सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरसिंघा में बिजली के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल बंदर का पशु चिकित्सक द्वारा इलाज करने से इंकार करने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सहजनवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बसपा में ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर बताया कि 2015 से 2020 तक के बीच में तमाम विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कागज में दिखावा है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री विनोद राय ने आज अंडरपास से गुजर रहे थे। वहां एक लड़का तेजी से पान खाकर के थूकने जा रहा था। तभी विनोद राय ने रोककर उसे अच्छे तरीके से समझाया कि गंदगी करना ठीक नहीं है। वह बच्चा महसूस किया और आगे निकल गया। भारतीय रेल से यात्रा करने वाले सम्मानित यात्रियों से अपील किया है कि रेल से यात्रा करते समय स्टेशनों एवं ट्रेनों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने में रेलवे को सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को अक्सर रेल यात्रा करनी पड़ती है एवं सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर किसी भी यात्री को अच्छा नहीं महसूस होता है। यदि रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में सफाई व्यवस्था अच्छी होती है तो यात्रा आरामदायक होती है। उन्होंने रेल कर्मचारियों से भी अपील किया कि ऐसे यात्रियों को समझाएं जो स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनावश्यक गंदगी फैलाते हैं। महामंत्री विनोद राय रेलवे कॉलोनी निवासियों से अपील भी किया। रेलवे कॉलोनी में भी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने में रेल के सफाई कर्मियों, सुपरवाइजर वर्ग का सहयोग करें जिससे मच्छर और बीमारियों का प्रकोप कम हो सके। आज की बैठक में कामा पदाधिकारी उपस्थित रहे। दीपक चौधरी, ए पांडे, अजय त्रिपाठी, दीपक राकेश, राजीव सिंह, मृत्युंजय द्विवेदी, राजेश, कुलदीप और तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। थाना समाधान दिवस पर सहजनवा थाने में आयोजित थाना समाधान की अध्यक्षता सीओ कैंपियरगंज रत्नेश्वर सिंह किया। 8 मामले आए। सभी मामले राजस्व से संबंधित थे। किसी मामले का निस्तारण भी नहीं किया गया। बनवार पार में बनने लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव तक जाने वाली अधूरी सड़क। गोला गोरखपुर गोला विकास खंड के बनवार पार चौराहे से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामबली मिश्र के पैतृक गांव खोपापार तक जाने वाले अधूरे संपर्क मार्ग का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। सड़क निर्माण शुरू होने पर गांव के लोगों में खुशियों का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि गोला के रामजानकी मार्ग पर देहलिया चौराहे से बनवार पार व खोपा पार तक जाने वाली सड़क क्षेत्र ही नहीं जनपद की 2 महान विभूति महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी तथा महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामबली मिश्र का पैतृक गांव है। देहलिया से बनवार पार तक सड़क बनाई तथा बनवार पार से खोपा पार गांव तक सड़क को कुछ दूर बनाने के बाद अधूरा छोड़ दिया गया था। सड़क निर्माण फिर से शुरू होने पर पूर्व प्रधान गिरिजा शंकर, कोदई विश्वकर्मा, जनार्दन विश्वकर्मा, राकेश मौर्य, हीरालाल, कन्हैया लाल सहित ग्रामीणों ने खुशी जताई है। में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कई एकड़ फसल जलकर हुई राख। गोला तहसील क्षेत्र अंतर्गत बनकटी में विद्युत की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते गायकर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। साधन सहकारी समिति के निर्विरोध सभापति चुने गए इंद्रजीत पांडे। भाजपा उरुआ मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष अमित चंद पांडे की अगुवाई में नवनिर्वाचित सभापतियों का मंडल कार्यालय पर स्वागत किया गया। राव जगदीश से इंद्रजीत पांडे, दुधरा से गौरीशंकर मिश्रा, बरपार माफी से सुशील पाठक, भूपगढ़ से संतोष राय और कुरावल से प्रमोद दुबे को निर्विरोध सभापति चुना गया। निर्वाचित सभापतियों को भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी तब से सहकारिता में बड़ा बदलाव हुआ है। आज लगभग सभी साधन सहकारी समिति चालू हो चुकी है। प्रत्येक समितियों पर समय से किसानों को खाद बीज उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर विकास पाठक, सुशील राय, विजेंद्र तिवारी, संदीप सिंह, विजय मणि, भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी आदि लोगों ने बधाई दी है। गोला थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 7 मामले आए, 2 का हुआ निस्तारण। गोला गोरखपुर
गोला थाना परिसर में एसडीएम गोला रोहित कुमार मौर्य की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। थानाध्यक्ष गोला अश्विनी कुमार तिवारी, एसएसआई अरुण कुमार सिंह ने पीड़ितों की पीड़ा को सुना। कुल 7 मामले आए, 2 का निस्तारण हुआ। इस समाधान दिवस पर पीड़ितों ने पहुंचकर अपनी पीड़ा को बयां किया। समाधान दिवस पर एक बहुत ही पुराना मामला ग्राम सभा बरई पार रामपुर में मार्कंडे व उनके भाइयों के बीच आबादी की जमीन के बंटवारे का चल रहा था, जो सुलह समझौते के आधार पर निपटारा हुआ। इस अवसर पर एसआई अनिल सिंह, राजस्व टीम में ओम प्रकाश यादव, अवधेश लाल, संजय तिवारी, नरसिंह प्रसाद, राजकुमार जायसवाल, अजय पाठक सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। चोरी की मोबाइल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी बासगांव के कुशल पर्यवेक्षण में व इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक विशाल राय मैं हमराही द्वारा थाना बेलीपार पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 54/2023 धारा 379-411 भादवी थाना बेलीपार गोरखपुर से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्तगण राजकुमार यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर, सनी शाही उर्फ हेमंत शाही पुत्र श्रीनिवास शाही निवासी अहिरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 1 अदद चोरी की मोबाइल बरामद हुआ। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। वसीयत कराने पहुंचे परिजनों ने किया हंगामा। बांसगांव रजिस्ट्री विभाग में अजब गजब कारनामा सामने आया। वसीयत कराने पहुंचे वृद्ध की दिमागी हालत खराब होने के कारण उसका एक पुत्रवधू ने विरोध किया। जब जानना चाहा गया तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं। कहाँ घर है? के लड़के बाटो तोरे? का नाम है? क्या नाम है? क्या करे आइल बाटो? बीजेपी सरकार द्वेष से काम कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया से सिंह ने बताया कि जिस तत्परता से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है वो द्वेष है। बीजेपी सरकार द्वेष से काम कर रही है। आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पे पूरे जिले से बेरोजगारों के साथ ठगी, पूरे जिले में बेरोजगारों के साथ ठगी बड़े पैमाने पर हुआ है। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर रोजाना युवकों द्वारा लगातार शिकायत किया जा रहा है कि उनके साथ पैसा लिया गया। एम्स में किसी को ड्राइवर बनवाना है, किसी को चपरासी बनना है, सभी लोग पैसा देंगे। अधिकारी का 3 लाख रुपया रहमान अंसारी ने लिया है। क्या क्या के लिए हमसे? हमको एम्स में ड्राइवरी में नौकरी दिलाने के लिए हमसे ये कहा गया कि हमको पैसा दीजिए और एम्स में नौकरी लगाएंगे। पैसा 2 लाख 2,000 रुपया हमसे लिया। पैसा कैसे दिए? हार्ड कैश दिए कि खाते में दिए हैं? 2-4 हज़ार हार्ड कैश है और खाते में है 6-7 हज़ार और बाकी हार्ड कैश है। आपका क्या नाम है? दशरथ यादव के नाम पर वो हमसे 3.5 लाख रुपया मांगा। हमने 3,30,000 रुपया उसको दिए ड्राइवरी। बांसगांव थाना दिवस में 7 मामले आए, एक का भी निस्तारण नहीं हो सका। बांसगांव थाना दिवस में 7 मामले आए, 7 मामलों को संबंधित हेल्थ के इंचार्ज को भेज दिया गया। ऐसे में पीड़ित ने मीडिया को बताते हुए बताया कि उसके और उसके भाई के साथ हमारा राजमन्ना क्या मामला बढ़ रहा वो हमन जौन बा सारे
रात के मतलब 8-9 बजे रहल पेशाब करे उठल ओकरे बाद ये लोग अपन मार दिया। कहाँ चोट लगा? अरे वो चोट लग गई बा यहाँ दिमाग में। हाँ, लाठी से और पाए से मरले। हमारा राज दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए